शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि कर्मातीत बनने के लिए परमात्मा को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ रीति से याद करना और पढ़ाई के साथ साथ योग पर भी पूरा अटेंशन देना है। तो कर्मातीत बनने के लिए महीन बुद्धि को कैसे पहचान कर योग में अटेंशन दे? उत्तर है महीन बुद्धि अर्थात सूक्ष्म बुद्धि। अभी दुनिया में सभी इंटेलिजेंट है, आईक्यू है वेरी हाई, लेकिन आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, वो नेगेटिव होने के कारण वो आध्यात्मिकता में नहीं जा सकते। तो ये हमारा जो है स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, आईक्यू को पॉजिटिव बनाना है, वो हमें हमारी अवस्था बनाता है। तो इसके लिए पहले तो खुद को, आत्मा को अच्छी रीति जानना, समझना और उस स्थिति में स्थित होना। तब हम परमात्मा को वो जो है, जैसा है वैसा पहचान कर उससे कनेक्ट हो सके। जब तक उससे कनेक्शन नहीं होता तब तक उनकी शक्ति हमारे में नहीं आती और हमारे पाप कर्म, जो संचित पाप कर्म हैं, वो भस्म नहीं होंगे। तो उसको वो जैसा है वैसा जानना जरूरी है। और वो तभी होगा जब हमारे पास आत्मज्ञान होगा। इस ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। इस आत्मज्ञान से ही हम आत्मा को पहचान सकते हैं। आत्मा या परमात्मा दिखाई नहीं देती, वो तो एनर्जी है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए आज मुरली में कहा कि परमात्मा को पहचानने के लिए महीन बुद्धि चाहिए। माना सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि के लेयर्स है, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य, 3 प्रकार की बुद्धि है। ये हमने YouTube चैनल पर टॉपिक रखा है, 2 या 3 पार्ट में रखा है कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर, दिव्य बनाकर उच्च पद के लायक बने। वो हमने रखा है, वो सुनो, डिटेल में हमने बताया है, सारी विधि बताई है। तो इसीलिए क्या बुद्धि को महीन, शुद्ध, पवित्र बनाना है। अभी शुद्ध पवित्र कब बनेगा? जब हम आत्मज्ञान को
समझकर आत्मा के गुण एक्टिव करेंगे, वैसे वैसे हमारे स्थूल लेयर्स समाप्त होते जाएंगे और सूक्ष्म लेयर्स बनते जाएंगे। और जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनती, ये हमारा मन हमारे वश में नहीं आता, पॉजिटिविटी नेचुरल नहीं होती, तब तक हम परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकते। इसीलिए भक्ति और ज्ञान में ये तफावत है। इसलिए गीता में भी कहा है ना कि भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, अति शब्द है। और आगे ये भी कहा है, भक्त मेरा छोटा बेटा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। भक्त का ध्यान भगवान रखते हैं और भगवान का ध्यान ज्ञानी रखते हैं। तो ज्ञानी माना जो आत्मज्ञान से भरपूर, आध्यात्मिकता में आगे। तो इसीलिए जब हम विधि अपनाते हैं तभी हम योग लगा सकेंगे। परमात्मा जो है, जैसा है वैसा उसको जानकर पहचान कर करेंगे। वो भी एक आत्मा है ना, इसीलिए कहते हैं खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे, क्योंकि वो भी बिंदी है और आत्मा भी बिंदी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्मातीत बनना है, माना कर्म करते हुए कर्म बंधन से अतीत, जो अंतमति सो गति करते समय ये अवस्था होनी चाहिए, सभी चीज़ों से डिटैच। तो इसके लिए ये सारा ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए, ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा। तो हम पुण्य कर्म ही बनाएंगे, पाप कर्म समाप्त करते जाएंगे। और योग में अटेंशन देना अर्थात यही है कि योग अच्छी रीति लगे, उसकी जो विधि है वो एक्यूरेट फॉलो करनी है। तो उसमें मैंने बताया है कि योग की पहली अवस्था बहुत महत्व की है, तब हम बीज रूप में जाके संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं। तो योग की पहली अवस्था में भी मैंने बताया कि दिनचर्या मनचर्या सेट करना, माना बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट करना ही ये सारी विधि हमने बताई है। ठीक है, ओम शांति।